ये क्या मम्मी जी, आज आप सुबह सुबह ही रसोई के काम में लग गई। मैं आ तो रही थी, इतनी भी क्या जल्दी थी? मेघा ने आश्चर्य से अपनी सास ममता जी से पूछा, जो कि रसोई में खड़ी गैस पर कुछ पका रही थी। अरे अब क्या बताऊं बहू, रात को तेरी ननद जया का फोन आया था कि वो रक्षाबंधन के त्योहार पर कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही है। मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए उसकी कुछ मनपसंद चीजें बना लूं, बस इसीलिए रसगुल्ले के लिए चाशनी बना रही हूं। ममता जी ने मेघा की तरफ देखे बिना ही चाशनी चलाते हुए कहा, लेकिन मम्मी जी, जीजी के तो सास काफी बीमार हैं। अभी 10-12 दिन पहले ही तो वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई है। अकेले जीजा जी उनकी देखभाल कैसे करेंगे? मेघा ने बड़े ताज्जुब के साथ पूछा। अरे कौन सा मेरी बेटी 10-20 दिन यहाँ रहने वाली है, आ जाएगी और परसों त्योहार होते ही वापस चली जाएगी। अब इतना तो मेरा दामाद विपुल संभाल ही लेगा, उसकी भी तो वो माँ है, अब क्या वो इतना भी नहीं करेगा? इतना सब कुछ बोलते समय ममता जी बिल्कुल भूल गई कि अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने मेघा को उसकी माँ के रक्षाबंधन के लिए भेजने के लिए फोन आने के बावजूद ये कहकर मना कर दिया था कि उनके घुटने में बहुत दर्द है, अकेले कैसे वो त्योहार निपटाएंगी। जबकि मेघा का बहुत मन था मायके जाने का, क्योंकि हर बेटी की तरह उसका मन भी रक्षाबंधन मायके में ही मनाने का मन करता था। 4 बहनों में इकलौता भाई था उसका, इसीलिए सब बहनें ही आ जाती थी उसको राखी बांधने के लिए। लेकिन इसी साल ब्याह के आई मेघा को उसकी सास ममता जी ने मायके जाने से मना कर दिया था। मेघा का पति जतिन अपनी माँ की कोई बात नहीं टालता था, तो उससे भी कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। मेघा ने चुपचाप मन ही मन अपने आप को समझा लिया। लेकिन जैसे ही ममता जी ने बताया कि उनकी बेटी जया बीमार सास को छोड़कर मायके आ रही है रक्षाबंधन मनाने, वैसे ही मेघा के अंतर्मन में कुछ चटक सा गया और अब वो चुप ना रह पाई। लेकिन मम्मी जी, जब मेरी माँ ने आपसे मुझको मायके भेजने की मिन्नतें की, तब तो आपने बीमार ना होते हुए भी घुटनों के दर्द का बहाना बना दिया था, जबकि आप अपनी बेटी के आने की खबर सुनकर रसोई में खड़े खड़े पकवान बना रही हैं। और जीजी की सास तो अभी अभी अस्पताल से लौटी है, फिर उनका यहाँ आना ये कहाँ तक उचित है? अंदर का भरा हुआ गुबार मेघा के मुंह से निकल ही पड़ा। अच्छा, अब तुम मेरे फैसलों पर सवाल उठाओगी? कल की आई छोकरी मुझसे सवाल जवाब कर रही है। शायद तुमको पता नहीं कि अभी जतिन तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुन लेता तो तुम्हारा क्या हाल करता। ममता जी एकदम से तमक कर बोली, क्योंकि उनको इस बात का तो पूरा एहसास था कि उनका बेटा पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में है। मम्मी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। सही बात, मैं मेघा के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर पता नहीं उसका क्या हाल करता। लेकिन आज मैंने जब आप दोनों की बातें सुनी तो मुझको एहसास हुआ कि मैं बेमतलब मेघा के ऊपर आपकी हर अनर्गल बातों को मानने का दबाव बनाता रहता हूँ। अरे बेचारी 2 दिन के लिए रक्षाबंधन में मायके जाना चाहती थी, वो भी आपने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर मना कर दिया। लेकिन जया को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं कि वो बीमार सास को छोड़कर यहाँ आएगी, और आपने भी उसको समझाने की कोशिश नहीं की। तो फिर ठीक है मेघा, तुम भी मायके जाने की तैयारी करो। मैं आज शाम को ही तुमको तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मैं सचमुच बहुत गलत था। जतिन ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। ये क्या कह रहे हो तुम क्या समधन जी के सामने मेरी बात झूठी साबित करोगे? कुछ तो शर्म करो। अचानक बेटे को हाथ से निकलता हुआ देखकर ममता जी ने जतिन को लताड़ते हुए कहा, मम्मी, लगभग मेरी शादी को साल भर पूरा होने को आ रहा है। मैंने कभी आपकी एक बात नहीं काटी, लेकिन अगर आप बेटी और बहू में भेदभाव करेंगी तो फिर मैं ये बिल्कुल भी नहीं सहूंगा। जतिन तैश में आते हुए बोला, अरे आप क्यों मम्मी जी से बहस कर रहे हैं? नहीं जाना है मुझको मायके। मेघा ने जतिन को समझाते हुए कहा, नहीं बहू, तुम जाओ मायके। मैं सचमुच तुम्हारे साथ अन्याय कर रही थी, लेकिन अब तुम दोनों ने मेरी आंखों पर से पड़ा हुआ पर्दा हटा दिया है। ममता जी ने अपने को थोड़ा नम्र बनाते हुए कहा, लेकिन मम्मी जी, यहाँ का सारा काम कैसे संभलेगा? मेघा ने कुछ सोचते हुए पूछा। बेटा तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी, और फिर जया भी आ जाएगी, और जतिन तो है ही मेरी सहायता के लिए। ममता जी ने अपने स्वभाव के विपरीत मेघा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, थैंक यू मम्मी जी। और मेघा उछलती कूदती अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। और रक्षाबंधन के दिन चारों बहनें एक साथ अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही थी।
दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।